राज्य के शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री तथा आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने गुरुवार को रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया और विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मंत्री के समक्ष भूमि संबंधी विवाद, सड़क की जर्जर स्थिति, पिछली सरकार के दौरान विभिन्न मामलों में कथित ठगी, पेयजल संकट समेत कई स्थानीय समस्याएं उठाई। मंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत तथा गांव मोहल्ले से जुड़ी समस्याएं विस्तार से रखने का अवसर दिया। उन्होंने अधिकारियों और उपस्थित लोगों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में विकास के नाम पर लोगों के साथ केवल छल हुआ है। चारों ओर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का माहौल था। अब राज्य सरकार लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुन रही है और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। টাকা পয়সা দেয়নি আর জমিরও টাকা দেয়নি, সুতরাং বিভিন্ন রকমের বিষয়। রানীগঞ্জের একটা জমি স্ক্যাম, সেটাও আজকে এসেছে আমার কাছে। তো শুধু স্ক্যাম আর শুধু ঠকানো আর শুধু রাস্তা খারাপ, জলের সমস্যা। এই আমরা দেখছিলাম কয়েকদিন আগে আপনি ঘোষণা করছেন যে এই সিঙ্গারন নদী যেটাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, বেশ কয়েকটা এখানে শিল্প কলকারখানা তারা অন্যায়ভাবে ঘিরে নিয়েছে এবং নদীর নিজের প্রকৃতি হারিয়েছে, নিজের যে সমস্ত কিছু সেগুলো হারিয়েছে। এগুলো নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিরকম কি ভাবছেন? এবং অনেক আমরা তো এর আগেও বলেছি, এর আগে কর্পোরেশন সেটিং করে নিয়েছিল, অনেকগুলো কর্পোরেশনের আন্ডারে ফ্যাক্টরি আছে যারা নিজের প্রেমাইসিসের মধ্যে সিঙ্গানদেগি নদীটাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। দুটো ছেলে চাকরি হবে, 3 মাস খাটিয়েছে, টাকা পয়সা দেয়নি আর জমিরও টাকা দেয়। সুতরাং বিভিন্ন রকমের বিষয়। রানীগঞ্জের একটা জমি স্ক্যাম, সেটাও আজকে এসেছে আমার কাছে। তো শুধু স্ক্যাম আর শুধু ঠকানো আর শুধু রাস্তা খারাপ, জলের সমস্যা। এই আমরা দেখছিলাম কয়েকদিন আগে আপনি ঘোষণা করছেন যে সিঙ্গারন নদী যেটাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, বেশ কয়েকটা এখানে শিল্প কলকারখানা তারা অন্যায়ভাবে ঘিরে নিয়েছে এবং নদীর নিজের প্রকৃতি হারিয়েছে, নিজের যে সমস্ত সেগুলো হারিয়েছে। এগুলো নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিরকম ভাবছেন? এবং অনেক আমরা তো এর আগেও বলেছি, এর আগে কর্পোরেশন সেটিং করে নিয়েছিল, অনেকগুলো কর্পোরেশনের আন্ডারে ফ্যাক্টরি আছে। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।